अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लैंडफॉर्म्स बाय स्ट्रीम। इसमें हम डिफरेंट लैंड फीचर्स पढ़ेंगे जो मेनली स्ट्रीम ने बनाए होंगे। सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं वैलीज बनती हैं, और अगर स्ट्रीम ने बनाई हैं तो उन्हें रिवर वैलीज कहते हैं। ठीक है, ये हम जो साइकिल ऑफ इरोजन है उसमें भी पढ़ा है कि माउंटेन्स हैं, रॉक्स बनी हुई हैं और उनमें से स्ट्रीम बहती बहती अपना रास्ता बना लेती है। ठीक है, अब अगर हम साइड से इस एरिया का व्यू लें जिसको क्रॉस सेक्शनल व्यू कहते हैं, तो ये देखें हमें यहाँ पे वी बना हुआ नज़र आएगा। तो ये हो गई है वी शेप वैली। बेसिकली जब ओरिजिनल देखा गया था तो ये कुछ यूं थी लैंडफॉर्म, फिर इसकी स्ट्रीम ने इस जगह पे गहरा किया, डिप्रेशन किया और ज़्यादा वेदरिंग इरोजन की। करते करते ये जो बीच का सारा माउंटेन था वो इरोजन और वेदरिंग के बाद बीच में ये जगह रह गई, और अब स्ट्रीम यहाँ से कंटिन्यूसली मूव कर रही है और अभी भी वेदरिंग इरोजन का प्रोसेस तो जारी है। लेकिन एट दिस स्टेज जिस पे क्रॉस सेक्शनल व्यू हमें वी की शक्ल में नज़र आ जाए, हम कहते हैं कि रिवर वैली बन गई और वो है वी शेप्ड। ठीक है, अब अगर इसी वाली वैली की मज़ीद इरोजन हो कि इसका ग्राउंड या जो बेडिंग रॉक है वो बिल्कुल ज़्यादा इरोजन की वजह से प्लेन हो जाए, और फिर ये इसकी जो वॉल्स हैं वो भी थोड़ी उनकी भी स्टीप बन जाए, तो फिर इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो हमें यू की तरह आएगा। तो ये हो जाएगी यू शेप वैली। ये हैं रिवर वैलीज जिसमें एक है वी शेप और दूसरी है यू शेप। अब जो नोट्स के पेजेस हैं उसमें से आपने याद करना है कि द एक्सटेंडेड डिप्रेशन ऑन ग्राउंड थ्रू विच अ स्ट्रीम फ्लोज थ्रू आउट इट्स कोर्स इज़ कॉल्ड द रिवर वैली। ये हो जाएगी जो शॉर्ट क्वेश्चन में वैली की डेफिनेशन आती है, ये वो हो जाएगी। अब जो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है, डेवलपमेंट आपको ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है इंडिपेंडेंटली कि वी शेप वैली की डेवलपमेंट और यू शेप वैली की डेवलपमेंट। तो उसका आंसर यहाँ है डेफिनेशन के बाद। एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द इरोजनल साइकिल द वैली एक्वायर्स डिफरेंट प्रोफाइल्स। एट अ यंग स्टेज द वैली इज डीप, नैरो विथ स्टीप वॉल लाइक साइड्स एंड अ कन्वेक्स स्लोप। जब यंग स्टेज था तो हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम इरोजन हो रही होती है, तो इस स्टेज पे वैली बहुत गहरी, आप ये देखें बहुत गहरी और नैरो होती है। ठीक है, इसको बल्कि और कम कर लें, ये नैरो होती है, जबकि ये यू शेप में, वी शेप में, जबकि यू शेप में ये नैरो नहीं होती। ठीक है, तो ये इन दोनों में फ़र्क है। तो एट यंग स्टेज द वैली इज़ डीप, नैरो विथ स्टीप वॉल लाइक, उसकी वॉल स्टीप होती हैं, एंड अ कन्वेक्स स्लोप, और उनकी स्लोप उनके जो एंगल है उसकी कन्वेक्स शेप होती है। फिर क्या है, द इरोजनल एक्शन हेयर इज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रिडोमिनेंटली वर्टिकल डाउन कटिंग नेचर। अब हो रहा होता है कि ये वर्टिकली डाउन कटिंग है। अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो इसको काट दें। सिंपल सी डेफिनेशंस याद करनी है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है द प्रोफाइल ऑफ वैली हेयर इज़ टिपिकली वी शेप्ड। और अब जब वो मेच्योरिटी में आता है साइकिल ऑफ इरोजन, तो फिर हम देखते हैं कि उसका फ्लोर फ्लैटन आउट होता है और फिर उसकी जो वॉल्स हैं वो कनकेव स्लोप बन जाती हैं। तो फिर हम उसको कह देते हैं कि ये यू शेप वैली बन गई।
फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग इस रिवर वैली में से यही याद करना है, एक्सेप्ट दिस सेंटेंस। आपने ये पूरा पैराग्राफ जिसमें हमने 3 क्वेश्चन का आंसर पढ़ा कि डेफिनेशन वी शेप वैली की क्या है, डेफिनेशन यू शेप वैली की क्या है, और जो डेवलपमेंट है वी शेप की या फिर यू शेप की वो कैसे की जाती है। तो इतना सा पैराग्राफ है, इसमें हमने ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स हैं जो एक एक बन के भी आ सकता है और तीनों अलग अलग से भी। अभी इस वाले पैराग्राफ को रहने दें।